दोस्तों नमस्ते। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको कमर्शियल वास्तु यानी आपके ऑफिस में किस प्रकार के वास्तु दोष हो सकते हैं, आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्रियल वास्तु दोष के बारे में, यानी आपके फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वहाँ पे किस प्रकार के वास्तु दोष हो सकते हैं, आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। पर उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये जो वीडियो है ये अंत तक देखें और आपके जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको करीब 20-25 बहुत महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स देने जा रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ, इंडस्ट्रियल वास्तु का वास्तु दोष। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि जो प्लॉट होता है उसका शेप कैसा है, वो क्या दर्शाता है और उसका स्लोप कैसा है, इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और यदि इसमें किसी प्रकार का वास्तु दोष है यानी आपके इंडस्ट्रियल प्लॉट में, तो उसे अवश्य करेक्शन करवा लीजिए। उसके बाद आता है आपके फैक्ट्री का जो मेन गेट होता है। दोस्तों हर दिशा में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, हर दिशा में एक ऐसा मंडल या ऐसा जोन होता है जहां का प्रवेश द्वार पॉजिटिव होता है। और अगर इंडस्ट्रियल वास्तु की हम लोग अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल वास्तु में अगर आपका दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार है तो दक्षिण और आग्नेय दिशा के बीच में एक ऐसा मंडल होता है कि जहां का प्रवेश द्वार इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। और यदि आपका फैक्ट्री का मेन गेट अगर साउथ डायरेक्शन में आ रहा हो तो आपके सिक्योरिटी की जो केबिन है वो आग्नेय की तरफ रखना मत भूलिए, ये आपको विशेष लाभदायक होगा। यदि आपके फैक्ट्री का जो मेन गेट है ये पूरब में है या उत्तर में है या ईशान्य दिशा में है, तो नेचुरली वहां पर जो ओपन स्पेस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, जो पार्किंग एरिया होगा, तो यह भी बहुत बेनिफिशियल होता है। अब हम देखेंगे जो मंदिर होता है, यानी जो फैक्ट्री के बिल्डिंग के बाहर जो प्लॉट में आप मंदिर की अगर कोई स्थापना करते हो तो उसकी स्थापना ईशान में और पूर्व में और उत्तर में तो अच्छी होती है, परंतु कुछ केस में पश्चिम दिशा में भी एक ऐसा जोन होता है कि जहां पर आप आपके फैक्ट्री का मंदिर जो होता है उसकी स्थापना वहां पे कर सकते हो। अब फैक्ट्री के अंदर की वास्तु की रचना के बारे में हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले दो और चीज़ें हैं, जो है आपके फैक्ट्री का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दोस्तों मेरे अनुभव के हिसाब से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये कभी भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में तो होना नहीं चाहिए, पर उसके अलावा आग्नेय दिशा है साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट दिशा में भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके फैक्ट्री में जो फायर टैंक होता है, अब यहाँ पे कई बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का स्टोरेज होता है, तो ध्यान रखें कि वो किस दिशा में आ रहा है। ज़्यादातर अगर वो उत्तर से लेके ईशान दिशा के कोण में हो तो ये विशेष लाभदायक होता है। दोस्तों आपके फैक्ट्री की जो बिल्डिंग होती है, यानी जो आप फैक्ट्री के प्लॉट पे जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है या आपका जो फैक्ट्री का शेड जिसका कंस्ट्रक्शन करते हो, तो उसका कौन सा जोन आ रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मस्थान में जैसा कोई हेवी सामान नहीं आना चाहिए, उसी प्रकार प्लॉट में जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है यानी आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग ब्रह्म तत्व में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आपके फैक्ट्री के अंदर कई मशीनरीज होती हैं, जैसे कि बॉयलर हो गया, कंप्रेसर हो गया, चिलर हो गया या कूलिंग टावर हो गया, कई बार केमिकल टैंक होते हैं, तो उनका संबंध किस तत्व से आ रहा है ये हमें देखना समझना जरूरी है। क्या उसका संबंध जल तत्व से है या वायु तत्व से है या फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व से वो रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेसमेंट करेंगे। इसके अलावा जो आप फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरीज यूज कर रहे हो उसका वेट कैसा है, उसका डायमेंशन कैसा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी मशीनरीज है उस साइज के वेट की, इन सब चीज़ों का आकलन करना होता है। जब भी हम वास्तु का एनालिसिस करते हैं तो ये छोटे छोटे जो भी फैक्टर्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती है, इनका हम ध्यान रखते हैं। दोस्तों वैसे तो वास्तु में हर दोष का वास्तु का निवारण होता है, पर फैक्ट्री के केस में यदि अगर कोई आपको कहता है कि आप मशीनरीज को इधर से उधर शिफ्ट करवाओ, तो ये सही सलाह नहीं होगी, क्योंकि जितना टाइम ये मशीनरी शिफ्ट करने के लिए और जो सेटअप चेंज करने के लिए लगेगा, इसमें जो फैक्ट्री का जो नुकसान होता है, जो प्रोडक्शन का नुकसान होता है, उसके वजह से फाइनेंशियल इंपैक्ट जो पड़ता है, वो बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है। तो इसका वास्तु दोष का निवारण करना तो ज़रूरी है, पर किस प्रकार करना चाहिए, बिना तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं, ये आपको देखना अवश्य चाहिए।
हाँ, और एक चीज़ होती है जो है आपके फैक्ट्री का लैंडस्केपिंग। जब भी आप लैंडस्केप का प्लानिंग करते हो तो आपके फैक्ट्री का जो प्लॉट है वहाँ पे किस प्रकार के पेड़ आए हैं, किस दिशा में वो पेड़ आए हैं, इन सब चीज़ों का बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी आपको फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा जो लैंडस्केप करते समय आप उसका स्लोप किस प्रकार रख रहे हो, किस दिशा में उसका स्लोप आ रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना अवश्य चाहिए। दोस्तों, आपके फैक्ट्री में जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर होता है उसकी रूम किस दिशा में आ रही है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपके फैक्ट्री के लेबर्स को, वर्कर्स को गाइड करता है, कंट्रोल करता है। और उसके अलावा जो आपके फैक्ट्री में टूल रूम होता है, जहाँ पे वो जो टूल होते हैं जो मेंटेनेंस के काम में आते हैं, तो उसकी रूम एकदम ऐसी दिशा में प्लान करनी चाहिए कि जहाँ पर उसका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा भी नहीं और बिल्कुल कम भी नहीं, ऑप्टिमल यूटिलाइज हो, इस दिशा पे उसका प्लानिंग करना अवश्य चाहिए। अभी फैक्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे क्वालिटी, प्रोडक्शन हेड, है ना, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, फैक्ट्री के जो ओनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, डायरेक्टर होता है, उनका केबिन। तो वास्तु की रचना के हिसाब से साउथ वेस्ट दिशा तो बेस्ट है ही, पर उनके जो डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है उसके हिसाब से आप कुछ केस में पश्चिम में या पूरब में भी उसका अरेंजमेंट आप कर सकते हो, ये भी काफ़ी लाभदायक हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कोई वास्तु एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपका जो फैक्ट्री में असेंबली लाइन होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो जो वहाँ पर जो वर्कर्स या लेबर जो काम कर रहे हैं उनका फेसिंग भी देखना अवश्य चाहिए, क्योंकि उनका जो फेसिंग है वो किस दिशा में है, मतलब पूरब में है या उत्तर में है, ये आपको देखना चाहिए। इस बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ देर पहले मैं आपको कंप्रेसर, बॉयलर, इन चीज़ों के बारे में बता रहा था। तो जैसे उनका संबंध किस तत्व से, उसी प्रकार क्या वो हीट जनरेट करते हैं, यानी क्या वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आता है या एंडोथर्मिक प्रोसेस में आता है, उनका फंक्शनिंग किस प्रकार होता है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं वास्तु में जो टॉयलेट होता है। दोस्तों, वैसे टॉयलेट की दिशा आपको पता है कि नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसका प्रोविजन दक्षिण से नैऋत्य के बीच में करते हो, वहाँ पे एक जोन आता है, और या तो फिर पश्चिम वायव्य दिशा एक ऐसी होती है यहाँ पे उसका प्रोविजन कर सकते हो, ये आपको खास विशेष लाभदायक होता है। फैक्ट्री की प्रीमाइसेस में डीजल जनरेटर या ट्रांसफार्मर होता है, तो उसकी प्लेसमेंट, क्योंकि ये इसका संबंध है सीधा अग्नि तत्व से है, तो इसकी जो प्लेसमेंट अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करते हो तो इसके आपको बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं। दोस्तों, आपके जो ऑफिस का या आपके फैक्ट्री में जो भी स्टाफ है, इनकी अगर प्लेसमेंट वास्तु के नियमों के अनुसार करते हो तो इनका परफॉर्मेंस तो बढ़ता ही है, लेकिन आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव होने की काफ़ी संभावना है, और इसके आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, मैंने आज आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन और एक बात ऐसी है कि जो आपके फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का प्रोडक्शन कर रहे हो। वो रॉ मटेरियल हेवी है या लाइट है, उस हिसाब से उसकी प्लेसमेंट करनी चाहिए। उसके बाद में आता है आपका पैकेजिंग एरिया, या जो फिनिश गुड है या डिस्पैच डिपार्टमेंट है, वो किस दिशा में होना चाहिए। ईज टू मूवमेंट भी होना चाहिए, डिस्पैच के लिए भी आसान होना चाहिए। और यदि आपको आपके फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर आपको वायव्य दिशा मिलती है, यानी नॉर्थ वेस्ट जोन मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो फिनिश गुड है वो उसकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे की जो रोलिंग है वो इंप्रूव होती है। दोस्तों, आज मैंने आपको 20-25 बहुत इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स दिए। आशा है आपको ये पसंद आए होंगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी राय देना ना भूलें। इसी प्रकार के मैं कई और वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।